हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे हो, क्योंकि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क के लिए 10 कदम का सीरीज शुरू किया, जिसमें डेली कम से कम 2 वीडियो अपलोड हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि सामने है एग्जाम, और एग्जाम में बहुत डर लगता है एरिथमेटिक से, और एरिथमेटिक का टॉप 10 सवाल ला रहा हूं ताकि एग्जाम में आसानी हो अटेम्प्ट करने के लिए। पहला क्वेश्चन देखो, पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। हुआ तो अच्छी बात, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, नहीं हुआ तो देख लो। पहला क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ ए कंटेंट 428 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो टोटल कितना है? 428। कौन सी रेशियो में है? 3:1 की रेशियो में। टोटल कितना है? 3 4। 4 का वैल्यू इसके बराबर, 1 का वैल्यू 107 के बराबर, 3 का वैल्यू 321, 1 का वैल्यू 107। अनदर मिक्सचर बी कंटेंट 2/3 ऑफ मोर मिल्क देन मिक्सचर है। दूसरा है मिक्सचर बी, उसमें भी मिल्क और वाटर है। उसका जो मिल्क है ना वो 2/3 मोर है। 2/3 मोर मीन्स 3 में 2 ज्यादा, मतलब 5। किसका? इसका। इसमें कितना है? 321 है। डिवाइड करो ना, 3 1 3 7, 535। ओके। बी कंटेंट 2/3 मोर मिल्क देन मिक्सचर ए, एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर बी इज 143 मोर देन मिक्सचर है। इससे भी 143 ज्यादा है, तो 107 प्लस 143 कितना होता है? कैसे करोगे? अरे 143, अरे 43 और 7 होता है 150, 150 2 तो 250, 250। अब क्या बोला गया है? फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर। बिल में मिल्क और रेशियो कितना है? अरे 5 से डिवाइड करो, 5 1 5 7, 5 5 25, 107 50। हो गया आंसर, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या क्वेश्चन है। पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। पाइप सिस्टम का क्वेश्चन होगा ना। पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 16 और 40 घंटा। ए है 16 और बी है 40 घंटा। बहुत आसान बात है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ सी 60%, एफिशिएंसी ऑफ ए, बहुत सिंपल बात है। ये है टाइम, वर्क डन, कैपेसिटी। 16 और 40 कैपेसिटी कितना होता है? एक काम करो, क्या 40 ले लो क्या? 16 का 2.5 गुना 40 होता है, और इसमें 40 के गुना, ऐसा कुछ करो क्या, या नॉर्मल रहने दो, 80 ले लो। सी 60% मोर देन ए, 60% मोर। हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको आसानी के लिए ना, इसको आसानी के लिए यहाँ पे ये हटा देता हूँ, इसको ले लेता हूँ 80, 5 16 80, 40 2 गुनी 80। अब मुझे बोला है एफिशिएंसी ऑफ सी 60% मोर देन एफिशिएंसी ऑफ कैपेसिटी मोर देन एफिशिएंसी। 60% क्या है? 60% मीन्स 3/5। दैट मीन्स 5 में 3, और 5 में 3 ज्यादा, मतलब 5 में 8। 60% क्या? 3/5। 5 में 3 ज्यादा, मतलब 5 में 8 सी का। अब मुझे बोलो, पाइप ए एंड सी ओपन टुगेदर इन द नेक्स्ट आवर, बी ओपन एलोन नेक्स्ट। ओके, पाइप ओपन टुगेदर, ए सी ओपन टुगेदर, मतलब 8 5 13, 8 5 13। इसके सिर्फ 1 घंटा काम किया। उसके बाद बी ओपन एलोन, बी 2 एलोन काम किया, एक्स। इसको चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, ऑल्टरनेट ऐसे ही चलता। पहले 13 काम करता है, बाद में 2 काम होता है, फिर से 13, फिर से 2, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक ना प्रोसेस कंप्लीट हो। टोटल टाइम कितना लगेगा? चलो टोटल टाइम देखते कितना लगेगा। टोटल टाइम देखते कितना लगेगा। टोटल टाइम, मुझे एक चीज बोलो, 2 घंटे में 15 काम होता है, 13 और 2 15 रिपीट होता है, तो 4 घंटे में 30 काम होगा, 8 घंटे में 60 काम होगा, 8 घंटे में 60 काम होगा, 80 काम चाहिए। 9 9.5 घंटा लग रहा है आंसर। सी 60% मोर नहीं बोला था, यही तो बात है, मोर नहीं बोला था सी को, सी 60% बोला था, सिर्फ 3 था, 60% बोला था, मोर नहीं बोला था। ओह, यहां पे फंस गया, देखा, 5 और 3। अब मुझे बोलो, मोर नहीं बोला था, 5 और 3 8 होता है। अब मिलेगा आंसर, अब आ जाओ, अब मिलेगा आंसर 8 8, मतलब 2 घंटे में 10 काम होता है, तो 80 काम के लिए इसको 8 से गुना, इसको 8 से गुना, 16 घंटा चाहिए। क्या आंसर है? मिल गया आंसर। थोड़ा सा चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, देखा। नेक्स्ट आ जाओ। टोटल पॉपुलेशन विलेज ए 40% मोर देन बी। ये है ए, ये है बी। 40% मीन्स 5 के ऊपर 2 ज्यादा, मतलब 7। एंड द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन ए में मेल है फीमेल है, बी में भी मेल फीमेल होगा उस लॉजिक से।
ए में total and the number of population male A 924 male A 924 which is 60% total population A 60%। अरे बाबा 60% का वैल्यू 924 है तो 40% का वैल्यू कितना होगा? अगर 60% मेल है तो 40% फीमेल है। उस लॉजिक से मैं इसको परसेंट नहीं लिखता हूं, मैं कैसे करता हूं 60-40 कैसे पता है क्या है? 3:2 का रेशियो है, 60-40 का रेशियो। क्योंकि एक अगर 60 हुआ दूसरा 40 हुआ तो 3:2 नहीं होगा। मतलब 3 का वैल्यू 924 है तो 2 का वैल्यू कितना? कैसे करो? 3 से डिवाइड करो ना, 2 से गुना करो ना, 616 हो गया काम। अब बोलो टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन बोथ। टोटल फीमेल कितना है? 1250 है। टोटल अगर 1250 है, इसमें से ए में अगर 616 है तो माइनस करो, 634 है, 634 है। देन द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन विलेज बी। बी में टोटल कितना है? अच्छा ये 5 और 7 का रेशियो था ना, 5 और 7 का रेशियो था ना ये। अच्छा इसमें टोटल कितना है? 600 900 होता है 1500, सही है ना? फिर से लिखो 600 और 900 1500 और 24 से 16 40 1540 टोटल। मतलब 7 का वैल्यू 1540 तो 1 का वैल्यू डिवाइडेड बाय 7 220। तो 5 का वैल्यू 220 इंटू 5। कोई नंबर को 5 से गुना मतलब 2 से डिवाइड, 22 से 2 से 1100। 1100 में से एक क्या है? 634 है। $466 आंसर हो गया, खत्म। सिंपल है, टफ नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। ए एंड बी एंटर बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अच्छा ए है और बी है, कितना कितना लगाया? 11 और 6 लगाया। आफ्टर 4 मंथ ए इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 500। इसको x पकड़ो, 4 महीने आराम से काम किया, उसके बाद 11x के साथ और 400 लगा दिया। यही तो बोला है, 500 लगाया। चलो कोई नहीं, 500 लगा देते हैं। एंड बी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 50%। बी 50% इंक्रीमेंट कर दिया। 4 महीनों तो किया ही किया, साथ में 50% का इंक्रीमेंट हुआ। अब इस रेशियो को ना मैं अलग टाइप का लिखूंगा, देखो ना कैसे लिखता हूं। देखो कैलकुलेशन का आसानी के लिए सीख लो। 11x को ना 12 महीने किया, जो 6x है ना, 6x है ना, उसको भी 12 महीने किया। ये सुनो 12 महीने तो हुआ ही, लेकिन पहले 4 महीने के बाद बाद का जो एंड ऑफ द ईयर 8 महीना है उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया। कौन सा? 500 रुपीज। तो 500 कितना इन्वेस्ट किया? 8 महीना। लॉजिकली सही है। पहला पूरा साल चला, बीच में 4 महीना बाद ये घुस गया, ये 12 महीना चला, बीच में इससे भी ज्यादा। कौन सा? बी इंक्रीज बाय 50%। बी में मुझे इतना बोलो, इन जो पैसा है बी में, जो पैसा है, अगर लॉजिकली सोचोगे 100, अगर ऐसा सोचोगे 100 रुपये लग रहा है 4 महीने, इसका 50% बढ़ रहा है तो 150 रुपये 8 महीने, तो 400 1200 1600 टोटल रुपये टोटल। उसी लॉजिक को अगर ऐसे सोचोगे कि 100 रुपये लगा 12 महीने तो 1200, और बाद में बाकी रह गया 8 महीने। वो 8 महीने कौन सा लगा? वो 8 महीने ये तो लगा ही लगा, इसका भी एंड ऑफ द ईयर बी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट में 50%। बी ने इंक्रीज कर दिया 50%, बी ने इंक्रीज कर दिया 50% इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स क्या? पहले जितना था उसका भी आधा ऐड कर दिया। तो 100 का आधा कितना है? 50 ऐड कर दिया। ये कितना है? 1200। ये कितना है? 400। हुआ कि नहीं? 1600। एक ही तो बात है। तो उसी लॉजिक से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3x, इसका 50% ऐड कर दिया। कितना चला? 8 महीना चला। अब बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं दिखने में? अब बोलो, अब बताओ मुझको, सही है? सही है। चलो करते हैं, कटो। 3 4 12, 4 दुगुनी 8, 4 दुगुनी 8, 3 4 12। x तो नहीं कटेगा, x नहीं कटेगा, x नहीं कटेगा, x तो रहने दो। यहाँ पे और कुछ होता है क्या? 3 3 3 नहीं कटता है। इसको 11x 33x, सॉरी 33x प्लस 1000, यहाँ पे
318x प्लस 6x, तो कितना कितना होता है 33x प्लस 1000 और 24x, ये किसके बराबर है? रेशियो क्या है और बी का? 19/12 है। देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए का इन्वेस्टमेंट क्या है? ए का इन्वेस्टमेंट क्या था? फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए का इन्वेस्टमेंट 11 का मल्टीपल होगा आंसर। ऐसे भी कर सकते हो क्या? 11 का मल्टीपल ये भी होता है, 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 तो ऐसे तो नहीं कर सकते। ट्राई इससे लगा के करो। अभी कैसे करोगे इसको? 12 2 गुनी 24 2, तो करो यहाँ पे कैसे होता है? यहाँ पे 33x प्लस 1000 इक्वल टू 38x, इसको करोगे 5x 1000 200, x का वैल्यू 200, तो इनिशियली कितना है 11 इंटू 200 2200, आंसर खत्म। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके सर्कल है, सर्कल ए है सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल 87.5% ऑफ इट्स ब्रेथ, रेडियस ऑफ द सर्कल 80 ब्रेथ, अब ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इतना। सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 132 है क्या? ओके चलो करते हैं ना सर्कम फॉर्मूला 2πr2 पाई आर कितना है 132। अरे 132 11 से कट करो ना, 11 2 11 12 132, 2 से कट करो 6, 2 से कट करो 3 3 7 21, आर का वैल्यू 21 हो गया, 21 आर का वैल्यू 21, इधर 21 है। रेडियस सर्कल इतना है ब्रेथ का, और 87.5% का वैल्यू निकालो। कैसे निकाल सकते हो? नहीं पता हो तो कैसे निकाल सकते हो? 87.5% कैसे लिख सकते हो? 2 से गुना कर दो, ऐसे टाइम में 0.5 में 2 से गुना कर दो, 175/200, ये सुन लो सही कि नहीं बोलो। अरे 80 का डबल होता है 160, 7.5 का डबल होता है 15, तो 160 और 15 175। अब 25 से कट करो इसको, 25 8 25 200 7 25 7/8 नहीं होता, 7/8 मतलब रेशियो क्या है? ये अगर 7 हुआ ये होगा 8, तो 7 का वैल्यू 21 के बराबर 3 गुना, 8 को भी 3 गुना करो 24 होगा, यह 24 होगा। रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ 5:3, लेंथ टू ब्रेथ बोला है, ठीक है। इसको यहां से कॉपी करो, यहां पे पुट करो, यहां पे कॉपी करो, यहां पे इसको ठीक है। ये है 24 और इसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो क्या है? 3:5। ये अगर 3 होगा ये 5 होगा, ये 8 से गुना, इसको भी 8 से गुना करो ना, 40 24 खत्म। दैट फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है 24। कोई भी नंबर को 4 से गुना डायरेक्ट मत करना, हाफ डबल का डबल करना, 24 का डबल 48 का डबल 96, 960, आंसर खत्म आ गया। नेक्स्ट आ जाओ। रवि इन्वेस्टर रुपीज पी इन स्कीम में, पी इन्वेस्ट किया किसने? रवि ने 14% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट में 5 साल के लिए। याद रखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, तो 5 14 70% टोटल इंक्रीमेंट होता है। कोई अगर 100 लगाएगा तो 170 पाएगा, और उसने सेम अमाउंट, इसको जो पी है ना, मैं पी को 100 पकड़ लेता हूं आसानी के लिए, 100 ही लगाया स्कीम बी पे, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए, 20% 2 साल के लिए 44% होता है। याद रख लो ये कितना होगा 144 होगा। सम ऑफ द इंटरेस्ट, दोनों के इंटरेस्ट का सम के इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट नहीं बोला, यहां पे इंटरेस्ट क्या है 70, यहां पर इंटरेस्ट क्या है 44, ऐड करोगे तो 114, 114 का वैल्यू 21432 के बराबर। तो पी का वैल्यू 100 का वैल्यू कितना है? 100 का वैल्यू कितना है? डिवाइड करोगे और क्या करोगे 114 कट करो इसको, कट करो इसको, 2 से कट करो 57, 2 से कट करो 10 दुगुने 20, 1 7 दुगुने 16 दुगुने 32, ठीक है। 3 से कट करो 19, 3 से कट करो 3
3572 19 से कट करना होता है। देखो 100 से 100 एक का वैल्यू निकलेगा, 100 का वैल्यू में लास्ट में 2 जीरो तो पक्का आएगा, 2 जीरो पक्का आएगा, पॉइंट ना हुआ तो 2 जीरो। अब 2 जीरो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों कट कर दो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं क्या सोच रहा हूं, लास्ट पे है 9, लास्ट में है 2, 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई 2 होता है? 9 एकम 9 2 9 3 9 4 9 5 9 8 8 से गुना करने पे 9 को अगर 8 से गुना करो तो लास्ट में 72 का 2 आता है, मतलब 2 होके 2 जीरो होगा। यही तो आंसर 8 होके 2 जीरो, यही तो आंसर है 18800। यही तो लग रहा है ना, लॉजिकली यही होना चाहिए। हाँ, अब मैं इसको चेक कैसे करूंगा? देखो मुझे लगता है 19 का 2 गुना कितना होता है? 19 का 38। अगर 19 ना होता तो 18 होता ना, 18 होता तो 18 2 गुनी 36 होता, करीब करीब 200, करीब करीब 200। हाँ, अब करीब करीब 200। अब 200 अगर ये है तो फिर से बोलता हूं मैं, थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। देखो अगर ये कलर चेंज कर दो तो इसका, अगर ये 19 को 19 से गुना कर रहा हूं इसको, तो लास्ट में होगा 8 और साथ में 2 जीरो, 100 का बिल निकाल रहा हूं तो 800 हो रहा है। उसको मैं चेक कैसे करता हूं? मैं चेक करने के लिए क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, अगर 19 को इस नंबर से गुना करता हूं तो ये आता है कि नहीं, मेन यही चीज है, ये आता है कि नहीं, मेन यही चीज है। ठीक है, अब मुझे बोलो 18 का स्क्वायर कितना है? 18 का स्क्वायर 324 है, 324 से ज्यादा ही होगा आसपास, तो ये है ना, आसपास ये तो हो रहा है, खत्म। ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ द आर्टिकल है, तो चलो सीपीएम पीएसपी लिख देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का और पॉज करके तो करना चाहिए। आंसर आया तो कमेंट में बताओ। ए शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ द आर्टिकल 45% अबव कॉस्ट है। 45% मींस क्या? 100 में से 45 ज्यादा तो 145। एंड द अर्न ए प्रॉफिट ऑफ आफ्टर अलाउड डिस्काउंट 20%, इसको वो 20% डिस्काउंट। अरे 145 का 10% 14.5 और 20% इसका डबल 29। 145 से 29 माइनस कर दो, कैसे करोगे? ध्यान दो, 140 से 20 माइनस कर दो, 14 से 2 गया 12 मतलब 120। अब 5 से 9 माइनस कर दो, -4, 120 माइनस 4 116 हुआ। अब मुझे बोलो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 16 का, और 16 का वैल्यू किसके बराबर है? अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 3008 के बराबर है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल 10%, इफ ही सेल, अगर इसमें 10% डिस्काउंट मारता मतलब 14.5% डिस्काउंट मारता, देन फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस। तब सेलिंग प्राइस कितना होता? ओके, पॉइंट पे आंसर होता ना। सेलिंग प्राइस कितना होता? चलो करते हैं ना, 145 से 14.5 चला गया, चलो के बाद 130.5 होता। दैट मीन्स 16 का वैल्यू इतना है, 1 का वैल्यू बाई 16 है, इंटू किसका वैल्यू निकालना है? 130.5, 130.5 छोड़ो, इसमें ऐसे करो पॉइंट। अब देखो यही है मेन चीज। सबको हटाओ, यहां से सबको हटाओ, इसको छोटा करो, सबको लेके आओ इसको सेंटर पे, अब करो इसको कैलकुलेशन। थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूं, 8 से डिवाइड करता हूं, 8 दूनी 16, 8 से 8 3 24, 3 8 24, 6 7 56 100 5 2 261 2 4 से डिवाइड करो, 4 9 36 7 16, मतलब 94 इंटू 261। लास्ट में 4 होना चाहिए, इसी में आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। A train with a length of 480 किलोमीटर कैन क्रॉस ए ब्रिज। 480 मीटर एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, स्पीड मालूम नहीं क्या? 40 सेकंड में। एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी 72 आ गया ना। ट्रेन ए का कितना है? 72। इसको 5/18 से डिवाइड करके ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ट्रेन डी का कितना है? 54। इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके ना मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करो। अब मुझे बोलो स्पीड कितना है पहले ट्रेन का? यही तो बोला है ना, कितना है? ये है 20। ओके,
20, ओके ओके ओके। 40 इंटू 20 कितना होता है? 800। 800 से 480 को करो ना माइनस, 320 होता नहीं? 320 मतलब ट्रेन का लेंथ कितना है? 320। ट्रेन का लेंथ नहीं, ब्रिज का लेंथ है 320। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस, ट्रेन बी टू क्रॉस सेम ब्रिज जो 320 मीटर लेंथ है, जिसका ट्रेन का स्पीड है 20, 15 है। ट्रेन बी का स्पीड कितना है? 15। कितना टाइम लगता है? इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी मोर देन, टाइम पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, मतलब सब कुछ प्रोवाइडेड होगा, सब कुछ प्रोवाइडेड होगा। ट्रेन का ट्रेन का लेंथ क्या है? 80 मोर देन द बीच, 80 मोर, 320 से भी 80 ज्यादा, मतलब 400 ना, 400। दैट मीन 720 बाई 15। अब कुछ लग रहा है। 48 होगा। अब मुझे बोलो इतना जल्दी मैंने 48 कैसे किया? देखो मैंने कैसे किया, मैंने पता क्या सोचा, 15 इंटू 5, 50 होता है 750। ये मेरा 750 है क्या? 720 है, जो 30 कम है। 30 मतलब क्या? 2 15 कम है, तो 50 में 2 15 कम मतलब 48। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, दैट मींस डिफरेंस पता है क्या है? डाउनस्ट्रीम मींस क्या? x प्लस वाई, अपस्ट्रीम क्या? x माइनस वाई, और डिफरेंस क्या? 28। y कट कर दो, x का वैल्यू कितना होगा? 14। अब आ जाओ, एंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 68 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 68 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, दैट मींस क्या? 14 प्लस वाई, एंड 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम क्या होगा? 14 माइनस वाई, क्योंकि 14 तो एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू मालूम नहीं है। चलो करते हैं ना, कोई नहीं, 4 घंटा। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील। ओ, डिफरेंस बिटवीन द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम 14 ही तो होगा ना आंसर। इतना पूछ क्यों रहे लोग? डिफरेंस बिटवीन द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, एक्स प्लस हो, एक्स माइनस वाई, वाई कट गए, तो 14। तो जरूरत क्या है भाई? फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट नाउ। नदी का नहीं पूछा, रिवर का। 14 ही होगा आंसर। खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ो। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए 2 years ago, ए 2 years ago टू बी 3 year hence, ए 2 years ago टू बी 3 year hence equals to 4/5. ओके ओके ओके। And ratio the percentage of B to C, percentage of B to C ये कितना है? 3/2। ओके। इफ द परसेंटेज एवरेज ऑफ BC, B प्लस C कितना है? 70। एवरेज 35 और 70 नहीं होगा। ओके अच्छा, एक मैं सोच रहा हूं, टोटल है 70 और रेशियो का टोटल है 5, 3, 2, 5। 5 का वैल्यू 70, 1 का वैल्यू 14, तो B का वैल्यू 3, 14, 42, 14 दूनी 28। B और C निकल गया, B और C निकल गया, B 28 निकल गया, 28 और 3 31। सही तो है, लेकिन कैलकुलेशन में क्यों नहीं मिल रहा? B 3 year है। प्रेजेंटेज ऑफ B एंड C यह पूछा है। देखो आंसर 36 होगा लग रहा है। अब कैसे किया बाद में देखता हूँ, अगर पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करता हूँ, बाकी ट्रिक दिखाता हूँ। प्रेजेंटेज ऑफ ए मैं हमेशा जैसे करता हूँ वैसे ही किया मैंने। प्रेजेंटेज ऑफ ए कैसे होगा ये? कैसे होगा ये? कैसे होगा ये? कैसे होगा? a-2 b+3, ठीक है ना? अच्छा क्योंकि मैं पॉइंट पे आ रहा है ना, उसी पे तो मैं सोच रहा हूँ कि गुना कर दूं क्या। फिर मैं चेक कर लेता हूँ। b+c 70 है, 3, 2, 5 है, 5 का वैल्यू 70, 1 का वैल्यू 5, 14, 14, 42, 28, 42 है ना? सही तो है, क्या कर रहा हूँ? तो a-2 b कितना है? 42 और 3 45 इक्वल्स टू 4/5, 5, 9, 45, 4, 9, 36। a-2 36, a इक्वल टू 38। अब देखो 38 आ गया। पता है मैंने कैसे किया? देख लो मैंने कैसे किया। मुझे मालूम है
ए का प्रेजेंटेज से 2 माइनस करोगे तो 4 का मल्टीपल होगा, ए के प्रेजेंटेज से 2 माइनस करोगे तो 4 का मल्टीपल होगा। यही तो पूछा है ना। तो 25 से 2 माइनस करो तो 4 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं होता। 32 से 2 माइनस करो 4 का मल्टीपल होता है? नहीं होता, पॉइंट में आता है। 41 से 2 माइनस करो 39 2 4 का मल्टीपल नहीं होता। 28 से 2 माइनस करो 26 4 का मल्टीपल नहीं होता। 38 से 2 माइनस करो 36 4 का मल्टीपल होता है। उस वजह से आंसर है होगा। कैसा लगा वीडियो? आशा रखता हूं अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि सामने एग्जाम है और जिन लोगों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया उनके लिए तो रामबाण है वीडियो। और क्यों? क्योंकि हम लोग अभी करवा रहे हैं कौन सा सीरीज? अभी हम लोग कर रहे हैं 10 कदम, और अभी तो पार्ट 4 है और पार्ट आता ही रहेगा। आप लोग का प्यार बना रहा तो जरूर 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 इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कौन सी एग्जाम के लिए कितना अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है। अच्छे से रहना, अपने गोल के ऊपर फोकस करते रहना। जय श्री राम, जय माता दी।